हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ना। आपको रेट्रो रिव्यू बिल्कुल टाइमली मिला करेंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स आप बोलते हैं कि यार आपने मैं हूं ना कैसे मिस कर दी। मैंने कहा बिल्कुल मिस नहीं करी है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और हम कवर करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये शाहरुख खान की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मूवीज है। और ये क्यों है, और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान ने एक बहुत ही अच्छा एक रास्ता दिखा दिया था इसके अंदर। और मैं शाहरुख खान को पूरा क्रेडिट नहीं दूंगा, फराह खान को भी दूंगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेटर मूवीज ऑफ फराह खान थी, जिसका रीमेक भी बना था। बहुत बड़ी तौमत लगती है ना कि भैया बॉलीवुड वालों ने कॉपी कर दी। यहाँ पर तमिल में भी ये मूवी रीमेक हुई थी, जिसपे थाला अजित में थे। बाकी और गपशप लगाते हैं। अभी तो 20 साल पहले ये मूवी आई थी, 2004 के अंदर 30th ऑफ अप्रैल, यानी कि आज ही के दिन ये रिलीज हुई थी। 20 साल पहले आई थी, मतलब अभी भी इसके गाने इतने फ्रेश हैं। यहाँ पर अन्नू मलिक साहब का म्यूजिक था। और तुमसे मिलके जो दोबारा हाल है, वो वाला जो गाना था, मैं वेरी बैड सिंगर, बहुत ही अच्छा लगा था। जो कवाली टाइप आई थी सोनू निगम की, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मतलब एक कवाली को इतना हिप हॉप टाइप का गाना टाइप सा कुछ बनाया जा सकता है। मतलब बहुत ही पेपी नंबर सा ये बन गया था। यहाँ तक कि अनु मलिक ने बोला कि यार गाने तो बड़े सही चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक आधा गाना मैं भी गा देता हूँ। तो एक आधा गाना उन्होंने भी गा दिया, सारे गाने सुपर डुपर हिट हो गए। अब देखो यहाँ पर, जहाँ फराह खान का एक अच्छा डायरेक्शन आपको मिला था, जहाँ पर हर एक कैरेक्टर पे इतना ध्यान दिया गया था कि एक यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ शाहरुख खान निकल के आई थी, जायद खान निकल के आई थी। आपको सुष्मिता सेन का कैरेक्टर, सतीश कौशिक का जो कैरेक्टर है, वो इतना ज्यादा, सतीश शाह का, सॉरी, इतना ज्यादा आपको पसंद आना शुरू हो गया था कि हर एक की डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी थी। फराह खान का इस वजह से मेरे ख्याल से ये मूवी सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट रह सकती है, क्योंकि यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेन लीड जो थे वो प्रॉपरली तरीके से आपको दिखाए गए, बट बाकी कैरेक्टर्स पे भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया था। और ये इतनी सेलिब्रेटेड एक ही वजह के लिए, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक रेफरेंस दूंगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर एक सीनियर आर्टिस्ट है और एक जूनियर आर्टिस्ट है, मच लाइक कि जहाँ पर आपके पास शाहरुख खान थे और जैयद खान थे। और शाहरुख खान की डिस्कशन जो भी हुई होगी रेड चिलीज के अंडर ही ये बनी है कि भाई सेंटर स्टेज मैं लूंगा, आई विल टेक मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम द जूनियर आर्टिस्ट विल प्ले हिज पार्ट एज वेल एंड ही विल बी सिग्निफिकेंट। तो ऐसे ही वहां पर टाइगर श्रॉफ को सिग्निफिकेंट होना था, लेकिन ओवर रूल नहीं करना था अक्षय कुमार को। जो लोगों को शायद समझ ही नहीं आया कि अक्षय कुमार, यू हैव टू डू मच मोर, यू कांट बी जस्ट रनिंग पैरेलल टू टाइगर श्रॉफ। ये आपका कोई मैचिंग गेम नहीं हो रहा कि मैं अभी भी इस उम्र में कर लेता हूँ। आप इससे महान हो, यू हैव टू टेक टेक दिस फॉर ग्रांटेड। पीपल की नजर के अंदर, तो जनता जनार्दन की नजर में यू आर ग्रेटर। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फराह खान की डेब्यू पिक्चर थी, बहुत ही बढ़िया गई। शाहरुख खान और जो कॉलेज का सेटअप दिखाया गया, जो उनका अटायर था, वेल बॉट्स था। और जो जेन जी के साथ उनकी, उस जमाने की जेन जी या जेन एक्स जो भी बोलते थे उस जमाने में, मिलेनियल बोलते थे, उसके साथ जो रूबरू वो होते हैं और जो डायलॉग्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट हिंदी मूवीज जो इससे पहले आई थी 70s और 80s के अंदर, उसका होमेज है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है, और वो सब डायलॉग्स जो थे वो काफी बढ़िया थे। और इस वजह से भी लोगों को पसंद आई थी, क्योंकि शाहरुख खान एक साइड के अंदर तो वो कॉलेज के अंदर जो कर रहे थे तो कर रहे थे, एक साइड पे सोल्जर के ड्रेस में थोड़े बहुत मसल वसल बना के एक सेवियर भी यहाँ पर बने हुए थे, क्योंकि उनको एक अंडर कवर काम दिया गया था, एक जर्नल की बच्ची को बचाने का। किससे? सुनील शेट्टी से। और इतने अच्छे अच्छे आप कलाकार आ जाएंगे तो सबको अवार्ड मिल रही है। मतलब बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट, बेस्ट विलेन, सबको कुछ ना कुछ अवार्ड मिल गया। इवन अन्नू निगम को भी अवार्ड मिल गया बेस्ट गानों का। वो मिलना ही था, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर यहाँ पर हो गया, और इतने ब्लॉकबस्टर होगी तो एक आधा रीमेक तो बनेगा। और तमिल में जैसे मैंने बताया, थाला अजीत के साथ एक रीमेक इसका भी बन गया। तो ये मूवी टोटल बनी थी करीबन 25 से करोड़ रुपए में, और वर्ल्ड वाइड इसने 90 ऑड करोड़ कर लिए थे। अगर आज के जमाने के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग जो गूगल बाबा दिखा रहे हैं, वो 125 से 130 करोड़ रुपए के आसपास ये क्रॉस कर गई होती अगर ये आज रिलीज होती, और मे बी मोर। तो मेरे को ये काफी बढ़िया लगी थी। और एक और बढ़िया चीज इसके अंदर और भी है, जो आज तक कभी रिलीज ही नहीं हुई है, वो ये है कि मैं हूं ना जब शूट हो रही थी, तो इसकी मल्टीपल एंडिंग्स थी। जो एंडिंग हमने और आपने देखी, जो भी जिस तरीके से हैप्पी एंडिंग हुआ, ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे चला गया। उसके अलावा और भी चीजें थी, और वो और चीज क्या है वो आज तक सस्पेंस है कि वो क्या था। और मेरे ख्याल से बिहाइंड द सीन्स इसका एक रिलीज होना चाहिए। जिन जिन को लगता है कि मैं हूं का एक बिहाइंड द सीन्स रिलीज होना चाहिए, जहां पर हमें कट्स देखेंगे अलग अलग जगहों, अलग अलग तरीके के एंडिंग्स क्या थे, वो
डिमांड करना चाहिए नीचे कि बिहाइंड द सीन जो है इसके वो रिलीज करे जाएं कि मल्टीपल एंडिंग क्या क्या सोची गई थी। ऐसी हम नई नई मूवीज को हम सेलिब्रेट करते रहेंगे जो एक्चुअली में पुरानी है लेकिन दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रेश है और वो नहीं लगती है। लगता ही नहीं है कि 20 साल हो गए, आज भी इतनी फ्रेश हैं। और जो आज के आर्टिस्ट हैं वो आज भी उस मूवी की वजह से काफी ज्यादा पहचाने जाते हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। और आप बोलोगे शाहरुख खान की तो खास तारीफ करी नहीं, मैंने शाहरुख खान की एक्चुअली अंडरलाइन बहुत ज्यादा तारीफ करी है इसके अंदर, क्योंकि जिस तरीके का पर्सोना उन्होंने यहाँ पर कैरी किया था। और मैं ये बता चुका हूँ कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का एग्जाम्पल देके कि यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड ही एक्चुअली लेड फ्रॉम द फ्रंट। तो चाहे वो डायलॉग्स हों, चाहे अपने ऊपर एक आधा जुमला कसवा लिया, फिर उसके बाद बाजीगर वाला बैकग्राउंड में सीन भी हो गया कि भाई एक टाइम तो चॉप हो गई, बट पता चला कि वो तो बड़ा ही तुर्रम खां था एंड ही इज अ विनर इन एक्चुअल लाइफ। तो वो जो सारी एलिमेंट थे, आपको एक मिनट के लिए हंसी भी देता है कि इससे हुआ नहीं, और एक मिनट के लिए आपको लगता है कि यार यही तो है रियल बाजीगर। तो जो पर्सनैलिटी डेफिनेशन थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, ये सारी चीजें एक साथ बहुत अच्छा ओवर ऑयलिंग हुआ इस मशीनरी के अंदर, जिसकी वजह से मैं हूं ना एक सुपर डुपर पिक्चर हिट हो गई। बाय बाय।